ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू। और ये है फ्रेंड्स आपके लिए नई रीडिंग। फ्रेंड्स, नो कांटेक्ट, क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में? जी हाँ, काफ़ी सारे लोग ये रीडिंग रिक्वेस्ट कर रहे थे, आ गई। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग्स बाय करने के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट। ऑल्सो फ्रेंड्स, अभी तो मैं करंटली सोल्ड आउट हूँ, सो अगर आप बुकिंग्स वेट कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको रिप्लाई का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम करंटली सोल्ड आउट। ऑल्सो फ्रेंड्स, जुलाई की हॉरोस्कोप्स आपने चेक कर ली क्या? सारी हो गई हैं, सो प्लीज़ चेक कर लो। सारे साइंस इंग्लिश में भी हो गए, हिंदी उर्दू में भी हो गए हैं इस चैनल पे, और इंग्लिश में मेन चैनल मैजिक वेंस टैरो पे हो गए हैं। ऑल्सो जुलाई के पिक कार्ड भी हो गई है, वो तो पुरानी बात है, बट स्टिल मैं रिमाइंड करा देती हूँ अगर किसी ने नहीं देखी है तो। एंड जो अभी फुल मून था उसकी भी रीडिंग हो गई है फ्रेंड्स। तो काफ़ी सारी रीडिंग्स पोस्ट करती रहती हूँ मैं डेली, सो आप चेक करते रहो यहाँ पे मेन चैनल पे मैजिक वेंस टैरो पे, और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करती हूँ, शॉर्ट्स भी पोस्ट करती रहती हूँ मैं, सो यू कैन चेक आउट द शॉर्ट्स ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। अगर स्पेशली आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो या जो भी आपकी स्थिति है, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। चलिए देखते हैं। ऑल राइट, सो लेट मी जस्ट शफल द कार्ड्स थोड़ा सा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और आप कोई और रीडिंग्स देखना चाहते हो फ्रेंड्स तो डू लेट मी नो, सो आई कैन डू दोज रीडिंग्स फॉर यू। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द करंट थीम इन आवर व्यूअर्स पर्सन्स लाइफ। उनकी लाइफ में क्या करंट थीम चल रहा है, चलिए देखते हैं करंटली। ओके, 3 of Swords, दिस पर्सन इज सैड। वाओ फ्रेंड्स, जैसे ये कार्ड जंप आउट किया है, आई फील ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से ऐसे ही तुरंत भागे हैं, सर पर दौड़ के गए हैं कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली आप लोग नो कांटेक्ट में लग रहे हो। सी 3 of Swords, आई डू फील आपके पर्सन खुश नहीं है। अगर वो आपसे दूर हैं, डेफिनेटली अनहैप्पी है, दुखी हैं। और अगर उन्होंने आपको छोड़ा है फ्रेंड्स, तो अगर आपको लगता है कि वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दिस पर्सन इज सैड, दे आर अनहैप्पी। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस आई फील उनको लग रहा है कि उनको अपना कर्मा मिल गया है। लाइक दे आर वेटिंग कि उनका लक चेंज हो जाए, या चीज़ें, स्थिति कब ठीक होंगी उनकी। दे आर वेटिंग, आई थिंक आपके व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ ऑल्सो अबाउट कर्मा। सो समवेयर मुझे लग रहा है उनको अपना कर्मा मिला है आपके पर्सन को, एंड दे आर वेटिंग कि पता नहीं वक्त कब चेंज होगा उनकी ज़िंदगी में, अच्छा वक्त कब आएगा। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप लोग एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो। आई फील फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने आपके पर्सन को कुछ बोला था कि सी यार, जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, और इस चीज़ का तुम फेस करोगे प्रॉब्लम्स, और वो हुआ है फ्रेंड्स उनके साथ। जस्ट लुक एट दिस, उनको कोई आपकी बात याद आ रही है फिलहाल जो आपने उनसे कही थी कि सी दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्कआउट। हो सकता है आपके पर्सन किसी और स्थिति में चले गए, या वो किसी और पर्सन के साथ हैं, या उन्होंने कुछ और चूज़ करा। आपने उनको कुछ वार्न किया था फ्रेंड्स, या आपने उनको कहा था सी दिस इज़ समथिंग विल हैपन फॉर यू, या आपने कुछ तो उनको बात बोली है जो उनको अभी भी आपकी बात जो है उनके जहन में है। आई ऑल्सो फील कम्युनिकेशंस का कार्ड है, लाइक दिस पर्सन कॉन्स्टेंटली थिंक्स अबाउट यू, दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट यू। आई ऑल्सो फील के ऑल्दो आप लोग नो कॉन्टैक्ट में लग रहे हो, या बहुत ही लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप मतलब बातें इतनी मधुर नहीं हैं, मुझे तो लग रहा है नो कॉन्टैक्ट ही है आप सभी के बीच में काफ़ी हद तक। बट ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू से समथिंग टू यू। आई ऑल्सो फील आपकी कोई बात है जो उनके जहन में रह गई है। आपने कुछ कहा था कि सी यू विल फेस योर कर्मा, या यार ये जो चीज़ आप कर रहे हो ये सही नहीं जाएगी, आप बिज़नेस को कर रहे हो या करियर चूज़ कर रहे हो, बहुत ऑब्सेसिव हो आप उसको लेके, ये सही नहीं है। आपने कुछ कहा था, वो वैसा ही हुआ है, और अब उन्हें आपकी याद आ रही है। व्हाट इज़ हैपनिंग विद आवर व्यूअर्स पर्सन? द डेविल, येस, ऑब्सेशन है ये पर्सन आपको लेके, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है फ्रेंड्स। ऑल्सो ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियो एनर्जी भी आ रही है। सो आई फील दिस पर्सन इज़ रियली ऑब्सेस्ड अबाउट यू फ्रेंड्स। ऑल्सो ये काफ़ी ज़िद्दी थे, जब आई फील स्टिल दे आर वेरी स्टक अप अबाउट यू, लाइक आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, आपको लेके सोच भी बहुत रहे हैं। लेकिन 8 of Swords, आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी रेजिस्टेंट फ्रेंड्स टू सी अदर ऑप्शंस इन लाइफ। ये किसी और की नहीं सुनते हैं। आई ऑल्सो फील ये किसी ऐसी स्थिति में है जहाँ से बाहर निकलना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है फ़िलहाल। हो सकता है ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में
हो सकता है ये कुछ सेल्फ अब्यूज़ में है, जैसे अल्कोहल बहुत पी रहे हैं, गुस्सा बहुत कर रहे हैं, या काम ही काम ईगो 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 कर रहे हैं। सो कुछ ऐसा ये स्थिति में है जो इनके लिए सही नहीं है, और ये जानते हैं कि वहाँ से निकल पाना भी इनके लिए आसान नहीं है। लाइक दे फील ट्रैप्ड, दे फील अ लॉट ऑफ ट्रैप्ड कि हम फंस गए हैं, अब कैसे बाहर निकले। दुविधा है, चक्रव्यूह है, और बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है। दिस पर्सन इज़ हैवी विद गिल्ट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप इस पर्सन को ऐसे देखते थे लाइक समबडी वेरी वैल्यूबल, समबडी वेरी स्वीट, समबडी वेरी नाइस एंड केयरिंग, और एंड आई फील वो चीज़ इन्होंने बिल्कुल ही विरुद्ध कर ली है अपने। लाइक इनकी इमेज जो है आपकी आंखों में काफ़ी बदल गई है। यू नाउ सी देम एज दिस डेविल, और वो भी अपने आप को ऐसे देखते हैं एज अ डेविल राइट नाउ। लाइक समबडी हु इज़ वेरी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं जिस भी चीज़ को लेके। जैसे मिस कर रहे हैं आपको तो वो ऑब्सेशन है, काम चूज़ कर रहे हैं तो काम को लेके ऑब्सेस्ड हैं। आई फील समवेयर ये पर्सन आपकी कभी बहुत वैल्यू करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, और आप भी इस पर्सन की बहुत वैल्यू और रिस्पेक्ट करते थे। लाइक समवेयर देयर वाज दिस, आपके पर्सन में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं फ्रेंड्स, एंड देयर इज़ अ गुड साइड टू दिस पर्सन, बट देयर इज़ ऑल्सो अ स्लाइटली नेगेटिव साइड टू दिस पर्सन। और उस चक्रव्यूह में फ़िलहाल वो फंसे हुए हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। The Fool, yeah, this person wants a new start with you friends. They definitely want to change themselves, improve themselves also. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि they wanna be this person for you, the queen or the king of pentacles. वो एक devil नहीं होना चाहते हैं, वो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप दोनों के बीच में है, या जो भी वो नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं उनसे दूर होके वो एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। They want a new start like peace. See, they want to give you this white rose, the rose of peace. बट ऐसा लग रहा है, ओके, 3 ऑफ रॉड्स, या दिस पर्सन इज़ लुकिंग इन टू द फ्यूचर के कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मुलाकात दोबारा होगी आपसे। आई ऑल्सो फील काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड लग रहे हैं आपके पर्सन। लाइक उन्हें लगता है फ्यूचर में वो डेफिनेटली इस कनेक्शन को बेहतर कर सकते हैं, या एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। 10 ऑफ रॉड्स, राइट नाउ तो उनकी लाइफ में काफ़ी मुश्किलें हैं, एंड अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट है तो वो आपको भूले नहीं हैं। दैट्स नॉट ट्रू। द थिंग इज़ वो काफ़ी व्यस्त हैं, परेशानियों से घिरे हैं, तकलीफ़ों से घिरे हैं, अपने पे ओवर प्रेशर। जैसे अगर आप स्टूडेंट्स हो आप दोनों ही, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले रखा है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर वो वर्क कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ले ली हैं। ऑल्सो अगर वो किसी थर्ड पार्टी में हैं, शादीशुदा हैं, किसी और के साथ हैं, फैमिली की ज़्यादा सुन रहे हैं, तो दे हैव टेकन टू मच अपॉन देमसेल्व्स। यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि उन्होंने इतनी अपने आप से दूर हैं फ्रेंड्स, आपसे ही नहीं, ये पर्सन अपने आप से भी दूर है। एंड आई थिंक दिस इज़ हु दे रियली आर, द किंग एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन वो अभी इस स्थिति में नहीं है। व्हेन दे थिंक अबाउट यू दे सी देयर गुडनेस। जब वो आपको सोचते हैं तो वो वापस वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो थे। द पेज ऑफ कप्स, आई फील दिस पर्सन रियली लाइक्स यू फ्रेंड्स। दे स्टिल, उनको काफ़ी मोहब्बत है आपसे, एंड आई फील लाइक वो आपको मैसेज भी करना चाहते हैं अपने प्यार मोहब्बत के बारे में। एक इनोसेंस है इस पर्सन में जो सिर्फ जब आती है जब वो आपको सोचते हैं। एंड आई फील ये पर्सन आपको मैसेज भी करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो बहुत जल्दी इस पर्सन का मैसेज आएगा। The 2 of Swords, yeah, I feel confused, I don't know what to do. I feel ये दुविधा में है कि कब मैसेज करें, कैसे वापस से अप्रोच करें सिचुएशन में आपको। ऑल्सो उन्हें लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं अब डबल माइंड्स में हो इस पर्सन को लेके। उन्होंने कहीं ना कहीं आपके देखने का नज़रिया चेंज कर दिया है फ्रेंड्स। सो समवेयर दे नो दिस। एंड व्हाट एल्स, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। सो अगर इस कनेक्शन में थर्ड पार्टीज़ हैं फ्रेंड्स, तो अभी भी वो उस पर्सन के लाइफ में हैं और स्टक हैं। आपके पर्सन खुश नहीं है वहाँ, स्टक हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अच्छी स्थिति में नहीं है आपके पर्सन। आपको बेहद याद कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि उन्हें लगता है उनकी लाइफ से लक ही चला गया है, उनकी खुशी चली गई है, उनकी बेसिक जो एक इनोसेंस है वो भी चली गई है। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई डू फील फ्रेंड्स आपके पर्सन जो हैं थोड़ा और वक्त चाहते हैं आपसे, कि वो चीज़ें ठीक कर पाएँ और आपके पास वापस आ पाएँ या आपसे कुछ कम्युनिकेट कर पाएँ। आई डू फील थोड़ा वक्त चाहिए उन्हें। मुझे ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स, जस्ट लुक एट दैट द जजमेंट, या आई फील डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलवाएगी। बिकॉज दिस पर्सन
हैज़ सम कर्मा विद यू, दे हैव सम पास्ट लाइफ विद यू, एंड आई फील आप दोनों का मिलना लिखा है आने वाले दिनों में, लेकिन राइट नाउ इस पर्सन को कुछ लर्निंग करनी है जिससे वो भाग रहे हैं। लाइक वो डेविल जो है, दिस पर्सन नीड्स टू लर्न समथिंग और वो उससे भाग रहे हैं फ़िलहाल, या उतनी फास्ट लर्न नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए उन्हें। सो दे नीड टू लर्न फ्रेंड्स, दे नीड टू लर्न एंड दे विल लर्न एक्चुअली। और मुझे लग रहा है वही आपको डेस्टिनी ही दोबारा से मिलवाएगी, दैट्स फॉर श्योर। द हाई प्रीस्टेस, यस, आपको पता चलता होगा फ्रेंड्स ये पर्सन आपको सोच रहे हैं या आपको थिंक कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं। अगर वो दुखी हैं तो भी आपको पता चलता है। गुस्सा भी इन्हें बहुत है, लाइक आपको छोड़ने का या आपसे बात नहीं करने का, अपने दिल की जज्बात नहीं कहने का गुस्सा भी है। सो इट्स अ वेरी टेलीपैथिक कनेक्शन। द एस ऑफ रॉड्स, बहुत पैशन है, आप दोनों ही इस कनेक्शन को लेके बेहद पैशनेट हो। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है रिसेंटली इस पर्सन ने कोई नया इनकी लाइफ में कोई नए आए हों। लाइक हो सकता है बहुत टाइम से ये अकेले ही थे लेकिन रिसेंटली इन्हें कोई मिला हो, जैसे न्यू कनेक्शन, न्यू लवर, थर्ड पार्टी। बट आई फील वहाँ पे भी सिर्फ फिजिकली ही अट्रैक्शन है, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है इस पर्सन का। लेट्स सी द क्वीन ऑफ कप्स, या आई फील लाइक इमोशनली ये पर्सन बहुत एम्प्टी है फ्रेंड्स। ये तो दिल लगा रहे हैं लेकिन सामने वाला जो थर्ड पार्टी है वो दिल नहीं लगा रहा है इनसे। इट्स जस्ट फिजिकल और सम सॉर्ट ऑफ अ नीड जो है इस अटैचमेंट में है। सो थर्ड पार्टी तो इन्हें प्यार नहीं दे रही है फ्रेंड्स ऑब्वियसली, और इट्स जस्ट प्योरली फिजिकल हो सकता है, या कोई नीड्स है, रिलीजन है, कल्चर है, पेरेंट्स की विश है, मजबूरियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से ये साथ हैं। बट आई फील दिस पर्सन इज इमोशनली एम्प्टी, लुक एट दैट, दे आर लॉस्ट, दे आर लुकिंग एट यू एंड वंडरिंग क्या हो गया। आई फील इनके पास आपकी पिक्चर्स हैं अभी भी एंड दे कीप लुकिंग एट दैट। द टावर, आई थिंक इस पर्सन को काफ़ी झटके लग रहे हैं फ्रेंड्स, और लगने वाले हैं आने वाले दिनों में। दे विल हैव सर्टन रियलाइजेशंस जो अभी तक इस पर्सन को नहीं हुए हैं। क्लैरिफाई द टावर। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशंस, अ विक्ट्री होएगी फ्रेंड्स इस कनेक्शन में आपके लिए और इस पर्सन के लिए। जो कुछ ऐसा है जो ये कहना चाहते हैं और आपको देयर इज सर्टेन कर्मा और सम सॉर्ट ऑफ अ थिंग दैट नीड्स टू हैपन इन दिस कनेक्शन। आप और आपके पर्सन के लिए कुछ ना कुछ आगे ज़रूर है जो होना बाकी है, जो अभी तक नहीं हुआ है। थोड़ा टाइम लग रहा है बट द कम्युनिकेशन विल कम, द मैसेज विल कम। आई ऑल्सो फील एक विक्ट्री होगी इस कनेक्शन में। लेट्स सी व्हाट एल्स। वॉल्फ, यस, स्टे अलर्ट, स्टे अलर्ट फ्रेंड्स, आप अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुने। एंड टॉड, लीप इन टू योर लाइफ। आई ऑल्सो फील ये पर्सन तुरंत अब आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कम इमीजिएटली इन टू योर लाइफ एंड सब कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ट्री, फैमिली कुड बी अ रीज़न, फैमिली है, रिलीजन है, कल्चर है जिसकी वजह से वो आपसे दूर हैं। और चलिए देखते हैं हाउ इज़ आवर व्यूअर्स पर्सन फीलिंग। सक्सेस, आई नो दैट देर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव, या आई फील वो बहुत ही अनसक्सेसफुल महसूस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके पास सब कुछ है सिवाय प्यार के, या उनके पास सब कुछ था आपके ज़रिए और उन्होंने सब कुछ लुटा दिया। सो आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग। बहुत ही रिग्रेट, या बहुत ही हैवी रिग्रेट है फ्रेंड्स इस पर्सन का। गिल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इनकी गिल्ट, इंटेंस गिल्ट है फ्रेंड्स। ये गिल्ट ऐसी नहीं है जो कोई आ जाए या कोई कुछ माफ़ी मांग के ख़त्म हो जाएगी, नहीं। दिस इज़, ये पर्सन अपने आप को ही अब बुरा इंसान मानने लग गए हैं। लाइक दे आर नॉट अ वेरी गुड, लाइक उनको लगता है कि वो भी खुद को एक डेविल की तरह देख रहे हैं राइट नाउ कि सी आई हैव चेंज्ड, मैं आई एम सच मैंने क्या किया, ये वाई आई डिड दिस। सो रिग्रेट बहुत है फ्रेंड्स, बट स्टिल आई फील दे वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, और वो फिर आपके पास वापस आना चाहते हैं, स्पेशली फॉरगिवनेस के लिए या आपसे कुछ कहने के लिए। इनडिसीजन, बहुत ही परेशान हैं, डबल माइंड्स में हैं, क्या करें क्या नहीं। अगर किसी और के साथ हैं वहाँ भी खुश नहीं है फ्रेंड्स। ट्रस्ट, आई थिंक ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आई थिंक आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट कर लो, वो दोबारा से ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। सो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा इस कनेक्शन के अंदर। लेट्स सी दैट what will happen in the future of this connection. Higher power, number 4, या आई फील फ्रेंड्स नेक्स्ट 4 घंटे, 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, बिकॉज फ्रेंड्स जो नेक्स्ट
कुछ ना कुछ अब जो होगा वो डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाएगी। जो भी हो रहा है वो बाय द पावर ऑफ फेट होगा। कुछ ना कुछ है आप दोनों के बीच जो बचा है और वो होके रहेगा। ना आप रोक सकते हो ना आपके पर्सन रोक सकते हो। और अभी जो पॉज है या जो अभी एक स्टैग्नेशन है या डिले आ रहा है वो भी ज़रूरी है फ्रेंड्स। सो यू नो हायर पर्पस, हायर पावर्स, फेट और डेस्टिनी आपको मिलवाएगी को क्रिएट। या और उस टाइम जब आप दोबारा मिलोगे तो यू विल बी, आप दोनों एक म्यूचुअल पेज पे होगे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होगे, जहाँ आपके एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस, व्यूज़ काफ़ी मिलते होंगे। अभी तो आपके पर्सन आपसे बिल्कुल विरुद्ध लग रहे हैं, जैसे वो मैनिफेस्टेशंस वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लॉयल हार्ट, या आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स आने वाले दिनों में आपको उनकी लॉयल्टी प्रूव करेंगे वो, कि हाँ वो आपसे लॉयल हैं और आपके प्रति यू नो ट्रस्ट रखते हैं। आप ट्रस्ट कर सकते हो इस पर्सन को, तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को प्रूव करेंगे। एंड आई फील मोर देन वो फेट और डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाएगा। आई ऑल्सो फील कि एक और चीज़ है कि अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन जल्दी आ जाए आपकी लाइफ में, 4 हफ्ते आपको वेट ना करना पड़े, 4 घंटे, 4 हफ्ते, 4 महीने, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। आपके मैनिफेस्टेशंस भी वर्क कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। नेवर एंडिंग स्टोरी नंबर 37। आई फील आपके पर्सन ना किसी ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहाँ से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे हो सकता है वो मैरिड हैं तो कैसे आए अब, हो सकता है वो किसी ऐसे जॉब में फंस गए हैं जहाँ से वो कमिट कर चुके हैं, अब छोड़ के कैसे आए, या पेरेंट्स के उसमें आ गए हैं जो समझ नहीं आ रहा क्या करना है अब। यू नो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है आपके पर्सन फ़िलहाल। तो चलिए देखते हैं एडवाइस क्या है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए इस कनेक्शन को लेके। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर आवर व्यूअर्स? Cleansing waters, purification activates the vibrant life force. So I feel it is time कि आप अपनी एनर्जी को भी प्योर करो फ्रेंड्स। अगर कोई दर्द है, पछतावा है या एंगर है आपके अंदर भी इस रिलेशनशिप को लेके, तो इट इज़ टाइम टू लेट इट गो। आई नो टफ है थोड़ा, लेकिन आप भी कर सकते हो फ्रेंड्स। सॉलिट्यूड, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। आई थिंक ये टाइम आप दोनों के दूर रहने का है थोड़ा थोड़ा, बिकॉज आई थिंक आपके पर्सन उस स्थिति में नहीं है जहाँ वो कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकें आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल। कई बार कहते हैं दूरियों से ही प्यार बढ़ता है, दूरियाँ ही पहचान है मोहब्बत की। और इश्क के यू नो कि इंटेंसिटी कितनी है इश्क में, सच्चाई कितनी है, गहराई कितनी है, वो दूरियों से ही पता चलता है। सो इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ फ्रेंड्स। बहुत ज़रूरी है कि आप खुद पे फोकस करो इस वक्त। एंड थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपेंड, बी ग्रेटफुल फ्रेंड्स कि आपके साथ ये पर्सन मिले और यू नो यू वर इन अ रिलेशनशिप। बी ग्रेटफुल फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल, जी हाँ बहुत जल्द आप दोनों की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी। स्पेशली हमारे व्यूअर्स की लाइफ में तो एक नई शुरुआत ज़रूर होगी, या तो इस पर्सन के साथ या किसी और पर्सन के साथ। तो येस, न्यू थिंग्स विल हैपन। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। एनी मैसेज फ्रॉम देम, लेट्स सी दैट। ह्यूमिलिटी, I take a deep breath and release all of my desires to be right. Without right, what is left? Wow. आई थिंक आपके पर्सन बहुत ही ईगोइस्टिक थे फ्रेंड्स। अब उनका ईगो जो है ना पूरा हम्बल हो चुका है, क्योंकि जब वो आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो अपने ईगो के बिना मिलने वाले हैं। क्योंकि पहले ये पर्सन अपनी बहुत चलाते थे और अब इन्होंने जो भी आपने कहा था वो सब सच होता जा रहा है उनकी ज़िंदगी के अंदर। और अब उन्हें लग रहा है कि यू नो सबक मिल गया है उन्हें। उनको लग रहा है कि हाँ जो आपने कहा था सब सच था और वही आपकी नहीं सुन रहे थे। सो नाउ हम्बल हो गए हैं आपके पर्सन। आई डोंट नो हम्बल को हम कैसे कहेंगे हिंदी उर्दू में। कृतज्ञ बहुत मुश्किल शब्द है कृतज्ञ हो गए हैं। हम्बल आई थिंक, या ग्रेटफुल। कृतज्ञ इज ग्रेटफुल, राइट? ह्यूमिलिटी इज लाइक सेल्फलेसनेस, नो आइडिया। इनिशिएटिव, सो आपके पर्सन डेफिनेटली आने वाले दिनों में इनिशिएटिव लेंगे फ्रेंड्स आपकी तरफ। वो ही आपको कांटेक्ट करेंगे नेक्स्ट 4 घंटे, 4 हफ्ते, 4 दिन के अंदर। येस, आई ऑल्सो फील कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब सही टाइम होगा, डिवाइन टाइमिंग, तो वो ज़रूर करेंगे। बाउंड्रीज़, या आई ऑल्सो फील आप दोनों बहुत ही स्ट्रांग हो और आपकी रिलेशनशिप काफ़ी इंटेंस है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप भी समझें क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या आपकी बाउंड्रीज़ हैं, क्या उनकी बाउंड्रीज़ हैं। यू नो
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, स्पेशली जो पेंडेमिक आया है उसके बाद से सब लोगों को समझ आया है कि एक बाउंड्री होती है, पर्सनल स्पेस है सभी लोगों की, इवन इन अ रिलेशनशिप या पब्लिक स्पेस में भी खड़े हों हम तब भी वहाँ पे भी एक पर्सनल स्पेस है सभी लोगों का जो हमें देना चाहिए। जो कह रहे थे ना डिस्टेंसिंग की बात चली थी वहाँ पे, तो फ्रेंड्स वो है कि थोड़ी सी एक स्पेस एक दूसरे को आप दे दीजिए, क्योंकि उससे जो है अच्छाई और नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। सो टीम वर्क, आई फील आने वाले दिनों में आपके पर्सन आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, और वो अपनी जिद वगैरह छोड़ के ही आपसे मिलेंगे और आपकी काफ़ी मदद करेंगे, और वो आपकी इंडिपेंडेंस को देखते रहते हैं और बहुत ही खुश है कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो और योर अमेजिंग फ्रेंड्स। आई थिंक आपके पर्सन को लगता है आप एक इंस्पिरेशन हो उनके लिए, एक सूरज हो जो कि चमक रहा है और उसको देख के वो और आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सो वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स। आई ऑल्सो फील कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली इस पर्सन के और आपके बीच में कम्युनिकेशंस होंगे और वो डेस्टिनी करवाएगी, चाहे आप ना भी चाहो चाहे वो ना भी चाहे, इट इज़ डेस्टाइन टू हैपन। सो फ्रेंड्स अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, पर्सनल रीडिंग्स लिए विजिट आवर वेबसाइट। अभी मिस्टिक सी सिंह, बाय बाय।